स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ जहां पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है, वहीं NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन्स यूनियन के सेंट्रल ऑफिस नई दिल्ली में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर M रघुवैया व URMU NFIR के संयुक्त महासचिव BC शर्मा की अगुवाई में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन SN मलिक मीडिया सचिव के द्वारा किया गया। ध्वजारोहण के कार्यक्रम में सभी जोन के जो है दिल्ली स्थित हैं वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। खास करके महिला विंग की जो है जो अध्यक्ष हैं और सचिव हैं, महासचिव हैं, वो भी इसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट नई दिल्ली NFIR संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी ऑफिस से। सभी साथी ध्यान देंगे, हमारे बीच में हमारी फेडरेशन के महामंत्री डॉक्टर M रघुवैया जी और हमारे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री BC शर्मा जी, प्रेम सोलंकी जी, सुभाष जी, परवीन जी और डिवीजनल के जिनकी फौज सारी साथ में आई हुई है, रमनीत शर्मा जी और तमाम ब्रांच सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अपने NFIR के प्रांगण में अब हमारे महामंत्री झंडा रोहण करेंगे और महिला विंग की फौज भी महामंत्री उर्मिला डोगरा अपना प्रेसिडेंट हमारे बीच में तमाम साथियों के साथ आई हुई हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, पहले मैं एक सावधान के पोजीशन पे लाने के बाद साफ झंडा रोहण करेंगे और उसके बाद 2 मिनट आपको धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे। राष्ट्रीय गान होगा। हाँ, राष्ट्रीय गान तो होगा ना, राष्ट्रीय गान पे आप लोग बोलोगे। इधर आ जाओ पहले झंडा। हाँ, हमारे चावला साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं। आप सभी लोग सावधान होंगे, सावधान आ जाओ। चावला जी इधर आ जाओ, झंडा इधर देखो, कोई बात नहीं, ऊपर से लेना मलिक साहब। हाँ हाँ, थोड़ा अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय माता, मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय डॉक्टर M रघुवैया जी, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, चेयरमैन स्टाफ लीडर नेशनल काउंसिल, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष, नारी शक्ति और तीनों मंडलों के डिवीज़न सेक्रेटरी, अन्य उपस्थित साथियों, आज हम 74 साल पूरे हो गए जो है दिवस मना रहे हैं। इस झंडे को फहराने के लिए आज हमें ये सब कुछ जो दिया है, हमारे पूर्वज जिन्होंने मोहल्ले, गली, गांव और उनके परिवार ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिसको हम आज़ादी कहते हैं, जिसके अंदर स्वतंत्रता से जीने का अधिकार, लोगों को रोज़गार, रोजी रोटी और अपनी बात कहने का हक मिला। 1947 में सबसे पहले
ये झंडारोहण हुआ था और हमें उन शहीदों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह, बंकेश्वर दत्त और अन्य तमाम जो इस झंडे को फहराने वाले, झंडे को लाने वाले, आज़ादी दिलाने वाले जो हमारे सेनानी थे, उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये देश तमाम सब देश के 1,30,000 करोड़ जनता का है और इस देश के अंदर जो सत्ता मिली है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी या आज बीजेपी पार्टी है, ये उन लोगों की जो शहादत, बलिदान, उनके परिवार का बलिदान उसके लिए मिली है। इस देश को गांधी जी ने इसका जो है आगमन किया था, नेतृत्व किया था। उसके साथ ही ये तमाम जिनके अनगिनत नाम है उनको लेने में बड़ा समय लगेगा, उन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाया। खासकर ट्रेड यूनियन के अंदर जब हम 24 घंटे ड्यूटी करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसकी आवाज़ को बुलंद करके उन्होंने, लोगों ने शहादत दी और हमें ये अधिकार मिला, 8 घंटे का अधिकार, जो राइट्स मिले। और उसके बाद ही देश का संविधान जो लिखा गया उसके मुताबिक देश के अंदर जो है चुनी हुई सरकारें आती हैं, लेकिन ये चुनी हुई सरकारें अपना अधिकार ज़्यादा समझती हैं, देश के नागरिकों को अधिकार को भूल जाते हैं और सत्ता के अंदर और विपक्ष के अंदर स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा हो रही है। इस देश को चलाने वाले, इस देश का रक्षा करने वाले, खासकर जो हमारे आज 13 लाख रेलवे कर्मचारी हैं, इस महामारी के अंदर जो इन्होंने एक सेनानी की तरह हमारे साथियों ने ड्यूटी निभाई है, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, अपनी परवाह ना करते हुए इस देश को, उस समय कोई ठेकेदार आगे नहीं आया कि गाड़ी चलानी है, लोडिंग करनी है तो हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे प्रदेश के अंदर हमने जो है सामान पहुँचाना है, जो है खाने पीने का सामान पहुँचाना है और देश के लिए जो हमें इनकम होती है उसका ख्याल भी रखना है। केवल रेलवे कर्मचारी उस समय आगे आया, लेकिन उसके एवज में इस देश के जो बड़े नेता हैं उन्होंने दिया क्या? उन्होंने उल्टा जो हमें फार्मूला, खासकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने दास कमेटी के द्वारा जो 1968 में, 1969 में जो महंगाई भत्ते का फार्मूला लेके दिया, केवल नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने, दूसरी फेडरेशन ने इसका विरोध किया था, उसका एक फार्मूला बनाया, आज तक महंगाई भत्ता मिलता रहा। देश की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है, चाहे इस देश में कोई भी आपदा आए, कभी भी महंगाई भत्ता फ्रीज नहीं हुआ। ये पहला मौका है, बड़े दुख की बात है। या तो ये प्रधानमंत्री जी देश को दिवालिया घोषित कर दें। हमारे साथियों ने 1 दिन का वेतन भी दिया, इसमें ठेकेदारों ने कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद भी अपना तन मन धन और अपना शरीर की ना परवाह करते हुए इस देश की सेवा की है। लेकिन इस सरकार को, इस रेल मंत्री को, इस प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, रेलवे कर्मचारियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्यूटी करते हैं, देश की सेवा करते हैं और देश के नागरिकों की सेवा करते हैं, उनका ध्यान भी रखना चाहिए। आज इस शुभ दिन पे आपको, आपके परिवार को, आपके साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये नव वर्ष जो है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको सद्बुद्धि दे। रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, उनके जो राइट्स हैं उनकी ओर ध्यान दें। अभी NFIR के उसके कारण लखनऊ में 19 दिन की लड़ाई चली। जो CT स्कैन मशीन है लखनऊ डिवीजन हॉस्पिटल में आके जुलाई से खड़ी थी, लेकिन इन्होंने अपना पर्सनल रुख देखते हुए उसको लगने के लिए दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। NFIR के द्वारा और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने 19 दिन कड़ा संघर्ष लखनऊ मंडल ने किया। वहाँ जितने कम से कम 60-70 हज़ार कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, RDSO वर्कशॉपें हैं,
उनकी जो जीत हुई है इसके लिए भी लखनऊ मंडल और तमाम साथी उसके लिए हकदार हैं। और ये भी बता दूं कि NFIR की एक आइटम 19/2004 में जिसके अंदर नार्दर रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन 10 डॉक्टर होते थे, वो भी सेंक्शन है। वो भी ये फाइल घुमाते जा रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट लोगों को जो पास भेजते हैं उनसे जो इनका अपना इंटरेस्ट होता है, मशीन लग जाएगी तो लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। पुण्य में आप सबको, नारी शक्ति को, आप तमाम साथियों को, आपके परिवार को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ इस शुभ दिन पर। जय हिंद, जय भारत। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एवं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी NFIR श्री BC शर्मा जी, URMU अध्यक्ष श्री सोमनाथ मल्लिक जी, URMU के नेतागण, बहनों, भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप भारी संख्या में आए ये झंडा वंदन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपके सामने मुझे मौका मिला, अभी झंडा चढ़ाए, लेकिन समस्या के बारे में हम सोचना पड़ेगा। आज़ादी के लिए हमारा दिवंगत नेतागण 18 साल 25 साल जेल में सफ़र किया, बाद में त्याग करके हमको आज़ादी लाए। लेकिन आज कर्मचारियों का समस्या पे सरकार का एटीट्यूड टोटली नेगेटिव है। उदाहरण मैं माइग्रेंट वर्कर के बारे में आपके सामने रखेगा। कोविड-19 का इफेक्ट है, लाखों संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स वो काम छोड़ के चले गए। जाने के टाइम पे गाड़ी नहीं थी, बस नहीं थी, मर गए, बहुत लोग मर गए। वो लोग कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिली और घरों में काम नहीं है, रोटी के लिए पैसा नहीं है, फिर वो लोग वापस जाना शुरू किया। सरकार विफल हो गई, ये लॉकडाउन प्लान नहीं किया, सडनली लॉकडाउन ने डिक्लेयर किया, उससे बहुत नुकसान हो गई। इकॉनमी टोटली कोलैप्स हो गई। आज खरीदने वाला नहीं, तैयार करने वाला नहीं, ये परिस्थिति आ गई। रेलवेज में आपको मालूम है गाड़ी बंद हो गई। हमारा पैसेंजर पायलट, एक्सप्रेस पायलट, हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ, भाई लोग बहन लोग को काम नहीं है, घर पे है, तनख्वाह तो मिल रहा है, लेकिन रेलवे का इनकम डाउन हो गई। पिछले 12 साल में भारतीय रेल कर्मचारी दिन रात काम करके फ्लाइट रवाना में हमारा भारतीय रेल को 4th पोजीशन पर लाए, लेकिन अगले साल में बहुत नुकसान होगी। बोनस का समस्या है, दसरा से पहला बोनस पेमेंट कराना। पिछले 8 साल से 78 डेज का बोनस 7000 रेट पे कैलकुलेट करके पेमेंट कराए। रेल मंत्री को धमकी दे के पिछले साल भी पेमेंट कराए। अभी रेलवे बोर्ड से फ़ोन आया, साहब ये दफ़ा ये परफॉर्मेंस कम हो गई। मैं बोला गलत है। पिछले साल भी 1180 मिलियन टन फ्राइट रवाना किया जी, इससे पहला 1106 मिलियन टन रहने का टाइम पे भी आप 78 डेज दे दिए। ये साल भी दसरा से पहला, अक्टूबर 10 तारीख से पहला 78 डेज बोनस कैलकुलेट करके पेमेंट करना पड़ेगा। NFIR की तरफ से मैं रेलवे बोर्ड को चिट्ठी भी दिया। अभी 2300 करोड़ रुपया चाहिए बोनस पेमेंट कराने के लिए। BC शर्मा आपको भी एक्सप्लेन किया, DA बंद हो गई, डियरनेस रिलीफ बंद हो गई। 3 करोड़ केंद्र कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों को जो मिलना है, 10 कमेटी रिपोर्ट हम अमल कराए वो टाइम पे। सिर्फ NFIR लड़ी, ये चरित्र है। भारत सरकार का डॉक्यूमेंट में भी लिखा है NFIR का प्रेजेंटेशन का फलितें मिली, लेकिन मोदी सरकार ने DA फ्रीज कर दी। हम पोस्ट कार्ड का कैंपेन किया, लाखों संख्या में पोस्ट कार्ड रिटायर्ड कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, रेल कर्मचारी और
13 लाख कर्मचारी भी पोस्ट कार्ड का प्रोटेस्ट मैसेज दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से आज तक स्पंदन नहीं है, ये भी हमारा सामने समस्या है। और गाड़ी को बेचने का, रेलवे प्रॉपर्टी को बेचने का, रेलवे अस्पतालों को बेचने का एजेंडा चल रहा है। अगले 10 साल में रेल को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार संकल्प ली। ये भी एक गंभीर समस्या है। यह समस्या को फेस करने के लिए हम तैयारी करना, पहला रेल को ज़िंदा रखना पड़ेगा। रेल को ज़िंदा रखने के लिए, देश को ज़िंदा रखने के लिए 13 लाख कर्मचारी को हम संगठित करके संघर्ष करना, क्या करना, फैसला करने का टाइम आ गई है। ये गंभीर समस्या है। इतने साल हम चलाए, बहुत समस्या हम सॉल्व किया। रनिंग स्टाफ भाइयों को, बहनों को किलोमीटरेज रेट पे इम्प्रूवमेंट लाए। वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों को इंसेंटिव रेट पे इम्प्रूवमेंट लाए, और भी बाकी कैटेगरी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट लाए। लेकिन अभी कष्ट काल आ गया। ये कष्ट समय में हम किस ढंग से फेस करना, अब सोचना पड़ेगा। सारे कर्मचारी बहन भाई लोग मिलके NFIR को मजबूत करिए, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को मजबूत करिए। मैं URME को धन्यवाद करता हूँ। लखनऊ में CT स्कैन मशीन वहाँ से चेन्नई को रवाना करने के लिए निर्णय लिया। राजीव चौधरी GM और जॉन थॉमस GM सदर्न रेलवे, वो लोग बात कर ले लिए। GM मेरे से फ़ोन पे बात किया। बाद में BC शर्मा का चिट्ठी भी आई। मैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन को चिट्ठी लिखा, ये गलत है। हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड स्टाफ है लखनऊ में, अभी इतना मेहनत करके मशीन लाए, वो रवाना करने के लिए गलत है। आप इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर सकते दिए। कल शाम को रेलवे बोर्ड से आदेश मिली, CT स्कैन मशीन लखनऊ में कंटिन्यू करने का आदेश चुकी। मैं URME को अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा नॉर्थ रेलवे कर्मचारियों का जीत है। और बहुत समस्या आज का तारीख पे पेंडिंग है, सरेंडर करने का चल रहा है, यार्ड स्टिक टाइट करने का आदेश आ गई। और 109 गाड़ी 12 क्लस्टर्स में बाहर लोग को देने के लिए 2023 से देने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन कॉल फॉर किया। 9 तारीख सितंबर लास्ट डेट फिक्स किया। ये पीयूष गोयल जी, नरेंद्र मोदी जी बुलडोजिंग का कार्यक्रम शुरू किया। ये पब्लिक हम ये मोटिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये चलती रहेगी। 9 तारीख अगस्त फिट इंडिया डे संदर्भ में सेव इंडिया हम ऑब्जर्व किया, URME भी ऑब्जर्व की। और हर जोन में हमारा कार्यकर्ता, हमारा कैडर सेव इंडिया नारा लेके प्रोटेस्ट किया। DA का फ्रीजिंग का खिलाफ में प्रोटेस्ट किया और सरेंडर के चिट्ठी पे प्रोटेस्ट किया। ये चल रहा है। सो कठिन परिस्थिति आई। ये परिस्थिति में हम सारे लोग मिलके आगे चलने के लिए प्रयास करना, निरंतर मेहनत करना, काम करना, गरीब कर्मचारी को देखभाल करना। बहुत यह इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स हम लाए। ट्रैक मेंटेनर का जो थी स्टैग्नेशन वो दूर किया, और भी करना है, वो भी हम टेकअप किया। लेकिन ये संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, URME को और भी मजबूत करिए। URMU नॉर्थर्न रेलवे में सिंगल यूनियन लाने के लिए आप प्रयास करिए। NFIR सदा आपको साथ दिएगी, आपको साथ चलेगी। और संदर्भ में मैं आपको, आपका परिवार को धन्यवाद करते हुए मेरा वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद। इस काम कार्य के लिए बुक किया, और तमाम साथी, खासकर डिविजनल सेक्रेटरी तीनों जो मेरे डिविजनल सेक्रेटरी बाजू हैं, उन तीनों डिविजनल सेक्रेटरी चावला जी का, प्रवीण जी का और खास जी का धन्यवाद करता हूं। अपनी टीम के साथ NFIR में बहुत टाइम के बाद आज 200 से 250 आदमी खड़े हैं।
ये मेरे को अपनी खुशी हो रही है कि मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करूं। तमाम ब्रांच सेक्रेटरी प्रेसिडेंट्स का और आए हुए ऑफिस बेयर्स का और तमाम महिला विंग का, खासकर महिला विंग का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपनी एकता दिखाई और आप लोग सब लोग यहाँ आए। और आशा करता हूँ कि अगले बारी आशा करते हैं कि हम अब की बारी जो हमारा अपना प्रण है और बार बार साहब का वादा होता है कि फर्स्ट पे आना है। और मुझे उम्मीद है जैसे नकलऊ की लड़ाई लड़ी है और तमाम जगहों की लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते यूएरएम में पावर आई है, ताकत बढ़ती जा रही है। और आशा करते हैं हम प्रथम नंबर पर डॉक्टर रवैया जी को बता दें जो उनका सपना है, जो उन्होंने आदेश दिया है, बीसी शर्मा जी तमाम उनकी टीम इस काम को पूरा करके दिखाएगी। और तमाम साथियों से कहता हूँ कि लड्डू का प्रसाद है, सब खा के जाएंगे। महिला विंग की प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी से कहूँगा वो महिलाओं को आप बांटें, महिला जनरल सेक्रेटरी आप स्वयं बांटें और बाकी सब लोग लड्डू लेके जाएं। और सब काम है, खासकर महिला की दो हमारी टीम बनी है नई, उर्मिला डोगरा जी और सोनिया शर्मा जी जो हमारी प्रेसिडेंट है, महिला विंग की प्रेसिडेंट है और उनकी टीम पूरी। और खासकर सुशीला शर्मा जी उधर नर्सें हमारी पुरानी नाम सबके लिए शर्मा कोई बात नहीं, बस है कोई बात नहीं, पंडित है कोई बात नहीं। धन्यवाद करता हूँ सबका, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग आए और आइंदा आशा करूँगा कि आगे फिर आते इसी तरह अपना एकता को दिखाएंगे। तमाम डिविजनल सेक्रेटरी को मैं फिर तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। खासकर चावला जी ने भी हिम्मत दिखा के, परवीन जी ने और रमनीश शर्मा ने जो एकता दिखाई है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर हर फंक्शन में हम लोग ऐसे इकट्ठे हों तो आगे यूआरएम का नाम रोशन होगा। धन्यवाद। क्या है।